प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान तक मेट्रो की सवारी। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग का नदी का नीचे का हिस्सा 520 मीटर लंबा है और ट्रेन को इसे पार करने में लगभग 45 सेकंड का समय लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने मेट्रो में बैठकर सफर किया। मेट्रो में उन्होंने कई छात्रों से बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। ट्रेन में पीएम मोदी के साथ बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार और WBLOP और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। मेट्रो में सफर करने के बाद पीएम मोदी कोलकाता में एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे दक्षिण कोलकाता के स्थित शिशु मंगल अस्पताल पहुंचे, जहां पिछले कई दिनों से रामकृष्ण मिशन एवं मठ के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज भर्ती है। सुकांतु मजूमदार, आपकी उपस्थिति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज का यह पल एक ऐतिहासिक पल, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी से आग्रह करूंगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का उत्तरीय और मां गंगा की पारंपरिक उत्तरीय और जीवनदायिनी मां गंगा की माटी शुभ का प्रतीक जो इस अंडर वाटर टनल के निर्माण के दौरान नीचे से ली गई। पुनः इस क्रम में मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी जी से सबने आग्रह करता हूं कि वे आज लोकार्पित होने वाली अंडर वाटर मेट्रो टनल के मॉडल को एक स्मृति चिन्ह स्वरूप प्रदान कर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। यह आधुनिक तकनीक और विकास को प्रतिबिंबित करती हुई यह प्रतिकृति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के विकास की गौरवशाली यात्रा में एक और अविस्मरणीय पल जुड़ा, जिसमें विकसित भारत की संकल्पना को नया आयाम देते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय कोलकाता, हावड़ा, पुणे, कोची, आगरा और गाजियाबाद में 15,400 करोड़ की लागत वाली महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं की सौगात हम सभी को देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सबने अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट बटन द्वारा मेट्रो की इन 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें। भारतीय रेल में मेट्रो सेवाओं के विकास एवं विस्तार की अनवरत श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली NCR के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन। इसी क्रम में मैं आज उद्घाटित हुई इन महत्वपूर्ण मेट्रो रेल की परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक लघु चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का उद्घाटन करेंगे। ये अंडर वाटर मेट्रो टनल हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन के बीच दौड़ेगी। कोलकाता मेट्रो हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड टनल भारत में किसी भी नदी। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। के नीचे बनाई जाने वाली पहली परिवहन सुरंग है। ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत के सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन कोलकाता में ही साल 1984 में शुरू किया गया था।
उसके 18 साल बाद दिल्ली में साल 2002 में मेट्रो का संचालन शुरू किया गया था। IIM कोलकाता के एसोसिएट प्रोफेसर आलोक कुमार ने रेलवे पर काफ़ी रिसर्च किया। इसके बाद इस विचार को 1980 के दशक में तत्कालीन रेल मंत्री ABA गनी खान चौधरी द्वारा फिर से आगे बढ़ाया गया था। 2008 में UPA सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 2009 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक बाधाओं और लागत में वृद्धि के कारण परियोजना में देरी हुई। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना सेक्टर B को हुगली नदी के दूसरी ओर हावड़ा मैदान से जोड़ेगी। इसे 8,600 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच 4.8 किलोमीटर की दूरी है। मेट्रो रेलवे द्वारा जारी एक बयान के अनुसार हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो का 4.8 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4,965 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का कुल 16.6 किलोमीटर में ही 10.8 किलोमीटर भूमिगत है, जिसमें नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है। मेट्रो ट्रेन से नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी को केवल 45 सेकंड में पार करने की उम्मीद की जा रही है। अंडर वाटर मेट्रो रूट कोलकाता मेट्रो की ग्रीन लाइन पर स्थित जो 16.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। ये ईस्ट कोलकाता में IT हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और वेस्ट में हावड़ा मैदान को जोड़ता है। ये रूट सियालदह और एस्प्लेनेड से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर का पहला फेज सेक्टर 5 से सियालदह के बीच है। वर्तमान में ये ऑपरेशनल है। ওই তো ব্লু লাইন ওটাই গঙ্গা স্টার্ট, তাই তো? দুদিকে দেখা যাবে? ইয়েস বেবি। না এই তো উইগলি রিভার স্টার্টস হিয়ার। সাবাস। তাহলে আলাদা ফিলিং। কুয়াশা নাকি সামনে? একদম আলাদা ফিলিং। সামনে ফগ আছে, একটু হালকা ফগ আছে। গঙ্গা শেষ, এইটুকুর মধ্যে গঙ্গা ক্রস করে গেলাম। বলো 24 সেকেন্ডে গঙ্গা শেষ হবে। 70 কিলোমিটার পার হবে। এবার একটু স্পিড দেওয়া হচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय बल पहले ही राज्य में पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में बुधवार को केंद्रीय बल इस लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण कराने के लिए तारीख की घोषणा। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। से पहले ही केंद्रीय बल राज्य में पहुंच गए हैं। जामुड़िया थाना क्षेत्र में केंद्रीय बलों की एक कंपनी पहुंची। केंद्रीय सेना के जवानों ने जामुड़िया थाना क्षेत्र के शिवपुर जीराडांगा CA रूट मार्च शुरू कर माझीपाड़ा, भुइयापाड़ा, मुस्लिमपाड़ा, मोती बाजार रेल लाइन पार 12 नंबर मोड़, केथीग्राम, पुनियाडी वर्कशॉप एवं जामुड़िया बाजार समेत इस इलाके के विभिन्न क्षेत्रों में रूट मार्च किया गया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के ACP विमान कुमार मित्ता एवं जामुड़िया थाना प्रभारी राजशेखर मुखर्जी निरीक्षक सहित थाना के पुलिस अधिकारी केंद्रीय बलों के साथ थे। केंद्रीय बल गश्त भी की और स्थानीय लोगों से बातचीत किया। केंद्रीय बलों ने आम जनता को आश्वासन दिया कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू होगी और उन्हें अपने तरीके से मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय निवासी इस बात से खुश है कि केंद्रीय बल मतदान से काफी पहले आ गए हैं। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सूत्र के मुताबिक आने वाले दिनों में जरूरत के मुताबिक और केंद्रीय बल आसनसोल आएंगे और सभी इलाकों के क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होंगे। प्राइमारी स्कूल वो ঠিকঠাক হয় আর কিছু না ভালো হয় এখানে কোনো অশান্তি কোনো ব্যাপার আছে সব ঠিকঠাক আছে। কি নাম কাকা বাবু আপনার এসছেন? আপনার কি নাম? হ্যাঁ সব বাইরে থেকে এসছেন, ওনারা সেন্ট্রাল ফোর্স সবাই পুরো ব্যাটালিয়ান এসছেন। ওরা 1-2 মাস থাকবে আমার সঙ্গে। কোনো সমস্যা হলে থানায় খবর দেবেন। রবিচাঁদ একদম আমরা আছি, কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে, নিজের ভোট দিতে দেবে। যদি কেউ ভয় দেখায় ঠিক আছে, আমরা আছি, ভোট
কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? আপনার কোথায় ঘুরছেন? শুনলাম जमुरिया अपना खुद का वोट दे सकते हैं, कोई ऐसा पेंटिंग करते हैं ऐसे बाद में क्या है हम लोग का सेंटर पर साहब लोग अभी 1-1.5 महीने रूट मार्च होगा, ठीक है? अगर कोई समस्या होगा तो हम लोग थाना में कॉन्टेक्ट करेंगे, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नानूर में एक प्रवासी श्रमिक की मृत्यु उपरांत उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। नानूर विधानसभा के चंडीदास नानूर क्षेत्र के अगोरतर गांव के 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर भूलन शेख की चेन्नई में काम कर। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। करते समय 21 नवंबर 2023 को अचानक मृत्यु हो गई थी। प्रवासी श्रमिक के परिवार को मदद करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश अनुसार परिवार को वित्तीय सहायता सौंपी गई। नानूर पुलिस स्टेशन के अगोतर गांव में बोलपुर लोकसभा सांसद असित माल, बीरभूम जिला परिषद अध्यक्ष काजल शेख, संयुक्त श्रम आयुक्त नानूर विधानसभा विधायक विधान चंद्र मांझी, नानूर ब्लॉक के वीडियो अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিক শেখ ভোলনের স্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে তার মনোনীত ব্যক্তি মরিয়াম বিবিকে মৃত্যুজনিত সহায়তা বাবদ তৎকালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুমোদন করা হল। দাদা দাদা আপনি এদিকে রাখান দাদা ঠিক। ২৫ নভেম্বর চেন্নাই, তারপর ওইখান থেকে আমরা বডি আনি 22 নভেম্বর। তারপর এখানে আসার বাদ আসানি, তারপর আমাদের যে পঞ্চায়েত প্রধান এবং গ্রামের মেম্বার এমএলসি সবাই এসেছিলেন এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে সেদিন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই যে ৭৫,০০০ টাকা এটা ছোট রকম নয়, অনেক সুবিধা অনেক সুযোগ হয়। তো থ্যাংক ইউ সবার, ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ স্যার আপনাদেরকে যে আমাদের পাশে। ওইখানে রাজমিস্ত্রি কাজ করতো। কি করে মারা গিয়েছিল? হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। আমার নাম দুলাল শেখ। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ऑफ पश्चिम बंगाल महिला समिति पश्चिम बर्धमान जिला परिषद की तरफ से संयुक्त रूप से आज रविंद्र भवन के सामने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पश्चिम बंगाल राज्य परिषद के सदस्य तापस सिन्हा ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। और एक जो सरकारी कर्मचारी है, ECL का जो एम्प्लॉय है, 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह, क्वार्टर, बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधा, उसका पेंशन का सुविधा, तमाम बेनिफिट आपको सरकार दे रही है। ये सुविधा भी सरकार से छीनने जा रही है। जब कोयला खदान का निजीकरण हो जाएगा, ये तमाम सुविधाएं समाप्त किया जाएगा। आप आवाज नहीं उठाइएगा, आप इसके खिलाफ में नहीं बोलिएगा। जितना ये देश इन गद्दारों का है, उतना ही हमारा है, आपका है, और इसको बचाना हमारा और आपका फर्ज है, हमारा और आपका कर्तव्य है। इसलिए हमारा कहना है, आने वाला चुनाव में आप लोग को सही पार्टी का चुनाव करना है, जो आपके सवालों को संसद में उठाएगा, जो इस इलाके के समस्याओं का समाधान करेगा, जो नौजवानों को रोजगार का बात करेगा, जो महिला सुरक्षा का बात करेगा। আজকে এখানে নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি। এই প্রোগ্রাম 11টায় শুরু হয়েছে। মূলত কতগুলি দাবি আছে। এক হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, এই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নাই। বর্তমানকালে জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে সন্দেশখালী, যেখানে মহিলাদেরকে একদম রাতের বেলায় তৃণমূলের সমস্ত নেতা গুন্ডা বাহিনী তারা রাতের বেলায় গিয়ে হচ্ছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের উপরে শ্লীলতাহানি, তাদের উপরে যে অত্যাচার, তাদেরকে ধর্ষণ করার মধ্য দিয়ে শুধু সন্দেশখালী নয় সারা রাজ্য জুড়ে এরকম ধরনের অসংখ্য শেখ শাহজাহান তারা কিন্তু গজিয়ে উঠেছে এবং রাজ্যটাকে তছনছ করে দিল। এটা আমাদের একটা দাবি যে রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।
যে সমস্ত ধর্ষণকারী তাদের উপযুক্ত সাজা দিতে হবে এবং ইলেকশনের আগে তাদেরকে জেলবন্দি করতে হবে, এটা আমাদের প্রথম। দ্বিতীয় ডিমান্ড হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে যে বাজেট হলো, এই রাজ্যের বাজেটও হচ্ছে শুধুমাত্র ওই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 500 থেকে 1000 টাকা করে দেওয়া আর কিছু ভোটের পরিকল্পনা করে তারা বাজেট করেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রেও যে অন্তর্বর্তীকালীন যে বাজেট, সেই বাজেটও হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা রং চড়িয়ে মানুষের কাছে জনমোহিনী একটা বাজেট। এই বাজেটের আমরা বিরোধিতা করছি, যেখানে মহিলাদের নিরাপত্তা নাই, কৃষকদের কোনো সুবন্দোবস্ত নাই, বেকার নওজওয়ানের কোনো চাকরির ব্যবস্থা নাই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই, কোনো শিল্পের কোনো ব্যবস্থা নাই। এই বাজেটের আমরা বিরুদ্ধে আমরা এই অবস্থান। আমাদের এই এতে যে নির্বাচন আসছে, সেই নির্বাচনের আগে রাজ্যের মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক সঠিকভাবেই, যারা অন্ততপক্ষে মানুষের কথা সংসদে পেশ করতে পারবে, যারা মানুষের কথা সঠিকভাবে তুলতে পারবে, তাদের বেকার যৌবনের সমস্যার কথা, মহিলাদের সমস্যার কথা, কৃষকদের কথা, যারা শিল্প কলকারখানায় যারা কাজ করে, কয়লা শিল্পের যে রুগ্ন অবস্থা তার কথা, সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষের কথা তুলতে পারবে, এই সমস্ত অ্যাপিল নিয়ে আজ আমরা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बांकुड़ा सांसद एवं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने जनसंपर्क अभियान की ताकत बांकुड़ा जिला स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों से मुलाकात की, जहां उन्होंने सांसद निधि कोटे राशि देने की पेशकश की। बताया जाता है कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने स्कूल प्रभारी से मुलाकात की एवं उनसे कहा कि अगर आपके पास स्कूल के विकास कार्य से संबंधित कोई योजना है तो सांसद निधि राशि से 25 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी, इसका प्रपोजल भेजें। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार का कहना है कि बांकुड़ा जिले के लिए सांसद निधि राशि से कोई योजनाओं को अंजाम दिया गया है। सांसद कोटे राशि से 16 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुआ है, अभी भी 28,000 रुपए पड़ा हुआ है, जिसे विकास कार्य में लगाया जाएगा। इसके अलावा देखा गया है कि पिछले लोकसभा के दौरान तत्कालीन सांसद के द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया गया था, जिसे भी लाने की कोशिश की गई है एवं सफलता मिली है, इसे भी योजना विकास कार्य में लगाया जाएगा। দেখুন 2019-এও মানুষের সঙ্গে সংযোগের শুরুতে আমি আমার নিজের স্কুল বাঁকুড়া জেলা স্কুলে এসেছিলাম, পরে কোভিডের সময়েও এসেছিলাম। বিভিন্ন বিষয়ে তখনও রেখেছিলাম যে তার মধ্যে তো রুমগুলোর অবস্থা খুব খারাপ, পরিচ্ছন্নতা একেবারে মানে তলানিতে ঠেকেছে। তো তা সত্ত্বেও আমি মাননীয় হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কয়েকটি রুম পরিদর্শন করেছি এবং ওনাকে বললাম যে আগামী কালের মধ্যেই অন্তত 25 লক্ষ টাকা বাজেটের রুমের মানে কত স্কয়ার ফিটের রুম হবে সেগুলো একটা প্রপোজাল পাঠাতে, যাতে আমি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগার আগেই এটাকে মানে এনরোল করাতে পারি। সংসদ তহবিল থেকে দেবেন? সংসদ তহবিল থেকে অথবা সিএসআর থেকে, মানে যে কোনো একটা। নির্বাচন চলে এসেছে, বিরোধীরা তো বলবে যে এটা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আপনি দিতে চাইছেন না এতদিন। হ্যাঁ, খুব ভালো কথা। বিরোধীদের বলি যে আমার তহবিলের সব টাকা শেষ, 28,000 টাকা মাত্র আছে। আমি এটা ওদের মানে 16তম লোকসভার যে তহবিল ছিল তারতে যারা আনস্পেন্ড ব্যালেন্সকে আমি অনেক কষ্ট করে ফিরিয়ে আনাচ্ছি, সেইটা ফিরে মনে হচ্ছে আজকেই ঢুকে যাবে। সে তার উপর ভিত্তি করে এই প্রপোজাল দিতে বলছি। আর এর সত্ত্বেও জানা উচিত যে কিভাবে এই রাজ্য সরকার বাধা দিয়েছে, কিন্তু বাধা অতিক্রম করে যাচ্ছে একের পর এক। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যাল স্কুলে 3 বছর প্রপোজাল আটকে ছিল, টেন্ডার ইচ্ছে করে করতে দেয়নি, কিন্তু অবশেষে তার ভিত পুজো হয়ে গেছে। খ্রিস্টান কলেজে এত ভয়ের সঞ্চার করে রেখেছিলেন যে প্রিন্সিপাল প্রপোজাল দিতেই ভয় পাচ্ছিলেন, সেখানেও প্রপোজাল চলে গেছে। ইন্ডিয়ান অয়েল থেকে ভিজিট হয়ে গেছে, 40 লক্ষ টাকার যে রুম সেটা হবে, তখন তাদের খুব দরকার। নতুন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিতে আরো ক্লাসরুমের প্রয়োজন। ইনি কি দেবেন বললেন না, ইনিও পিছিয়ে যেতে পারেন? ইনি আজকে তো আমাদেরকে বলেছেন যে উনি দেবেন, কালকের মধ্যেই প্রপোজাল দেবেন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आज आसनसोल नगर निगम में बैठक हुई। इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी,
दोनों डिप्टी मेयर वसीमुल हक और अभिजीत घटक, विभिन्न बोरो चेयरमैन MMIC और पार्षद उपस्थित थे। इस बार 421 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। বাকি ছিল ওটা সম্পূর্ণ হয়েছে, আর যে কিছু নতুন হয়েছিল ওটাও সম্পূর্ণ হয়েছে। তো এবার কি নতুনভাবে আর কি শুরু হবে কর্পোরেশনের কাজ? কর্পোরেশনের কাজ না শুরু হবে না, বাজেট বিভিন্ন সময় বাজেটে তো বিভিন্ন পদে পদে ধরা হয়। ধরুন আমার যেমন কাজগুলো ধরে দিয়েছিলাম, টেন্ডার করেছি, আবার নতুনভাবে করছি। যেমন গাড়ুই নদীটা আমাদের প্রথম দিন থেকে আমরা কাজে লেগে গেছি। অলরেডি গতবার আমরা কাজ করেছি, এই বাজেটে যেমন আমরা টাকাটা অলরেডি দিলাম, ওটা টেন্ডারও যাবে, এবারে কাজটা চালু হবে। 1,62,00,000 যতটা কাজ হলো তারপর আবার একটা 1.5 কোটি 2 কোটি টাকা ধরবো আমরা, ধরে আবার বাড়িয়ে দেবো আমরা, সেটা নেক্সট বাজেটে আবার দেবো, কিন্তু কাজটা আমরা চালু করে দিতে পারবো। পুরোনো কাজ তো যে বাকি ছিল ওটা পুরো হচ্ছে, এই বাজেটে দেখা দিচ্ছে, আর নতুন যে কি হচ্ছে ওটাও বাজেটে পেপারে দেখা আছে। তো এবার তো সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে গেল, লাইট থেকে ড্রেন থেকে সব কিছু, চাকরি থেকে সব কিছু। এবার নতুনভাবে কি কাজ এখনো শেষ হয়নি। কাজ যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আসানসোলকে সুন্দর করা, আসানসোলকে জ্যামজট, আমাদের কাজ বাকি রয়েছে। সেই কাজটাকে আমরা আগামী দিনে নিশ্চয়ই করবো। আমরা যেটা কথা দিয়েছি সেই কথাটা রাখার চেষ্টা করবো। এবার পৌর নিগম মানে রাস্তা যে জাম আর এইগুলো দেখবেন একদম নিশ্চিত। আমরা তো দেখেছিলাম 6 মাস 8 মাস আগে দেখেওছিলাম, ইলিগেলটাও দেখেছিলাম, আগামী দিনেও দেখব। এবং যাতে আসানসোলকে সুন্দর করা, আমাদেরকে মানুষ আশীর্বাদ করেছে আসানসোলকে সুন্দর রাখার জন্য, এবং সেটা আমরা গত 2 বছরে চেষ্টা করছি বিভিন্ন জায়গায়, এবং আগামী দিনও চেষ্টা করব। ভরসা রাখবেন, আস্থা রাখবেন, নিশ্চিতভাবে বর্তমান সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে সুন্দর করে কাজ করছেন, আমরাও চেষ্টা করছি আসানসোলকে সুন্দরভাবে করে দেওয়ার জন্য। বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 421 কোটির উপরে, এবং আসানসোলকে প্রথম দিন থেকে আসানসোলকে সুন্দর করে সাজানো, আসানসোলের মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, যেগুলো আমরা প্রথম দিন থেকে লেগেছিলাম সেটাই এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। সব দিক স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিক দিয়ে বাজেট ধরা হয়েছে। আমরা আপনাদেরকে বই দিয়ে দেবো একটা বাজেটের বুকটা। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা আমরা করতে পেরেছি, আমাদের যে কল্যাণেশ্বরী গেস্ট হাউস রয়েছে বা আমাদের দীঘাতে যেটা জমিটা রয়েছে, সেগুলো না আমরা এতদিন থেকে পড়েছিলাম, আমরা এবারে বাজেটে কিন্তু ধরে নিয়েছি এবং সেগুলো কাজগুলো আমরা চালু করছি। গেটগুলো আমরা গতবার বলেছিলাম কাজ চালু করছি, আমরা কাজ চালু করে দিয়েছি অলরেডি, সেখানে বাজেটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমাদের সবচেয়ে RCH, ওখানে প্রায় 33 জন আমাদের স্টাফ কাজ করছিল, সেখানে সিকিউরিটি কাজ ছিল বা বিভিন্ন যাতে কাজ করতো, তারা প্রথম দিন থেকে 2400 টাকা বেতন পেত, সেটাকে আমরা বাড়িয়ে 5600 টাকা প্রতিজনকে করেছি। মানে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রূপ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন দিন মানুষের সাথে থেকে, মানুষের পাশে থেকে, আজকেও ICDS এর প্রাইস 750 টাকা করে দিয়েছেন পার হেড, এবং আশা কর্মীদের 750 করে দিয়েছেন, হেল্পারদের 500 টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানে এটা সেরূপ জানে আমাদের। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के पूर्व मालदा जिले में एक बार फिर से कई कांग्रेस कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर 1 ब्लॉक के भिंगल ग्राम पंचायत के विराट सूरतपुर गांव से 100 से अधिक कांग्रेसी परिवार पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तजमुल हुसैन के हाथों से पार्टी का झंडा थामकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री तजमुल हुसैन ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। একটা জয়নিং সভা ছিল, ভিঙ্গল অঞ্চলের সুরতপুর বলে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের 2 হাজি সাহেবের দলবল, একজনের নাম হচ্ছে সাকিমউদ্দিন সাহেব আর একজনের নাম হচ্ছে নইমুদ্দিন। এই দুজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তার বংশধর, বিরাট বংশধর, তারা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস করছিল। আজকে তারা মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করতে
তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে এবং মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন, এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তারা কিন্তু আজকে স্বইচ্ছায় তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো। আমরা তাদেরকে গ্রহণ করলাম এবং তাদের আপদে বিপদে যে কোনো সময় আমরা তৃণমূল কংগ্রেস তাদের पासे থাকবে, এটা অঙ্গীকার থাকবে। इस अवसर पर मंत्री तजमुल हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों परिवार राज्य के विकास में भाग लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हुयम अली ने कहा कि हम लोग काफ़ी दिनों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और भिंगल क्षेत्र के प्रधान विमान बिहारी वसाक के पिता अपनी इच्छानुसार पंचायत में काम कर रहे हैं। श्रमिकों को वंचित किया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 58 के धेमोमेन इलाके में पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी यज्ञशाला की पुनर्निर्माण की नींव आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने रखी। मेयर विधान उपाध्याय की अगर माने तो वह इलाके में कुछ महीने पहले तृणमूल द्वारा आयोजित एक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उस दिन इलाके के तृणमूल पार्षद संजय नोनिया सहित कई लोगों ने इलाके में स्थित जर्जर अवस्था में पड़ी यज्ञशाला को उन्हें दिखाया गया था और यज्ञशाला के पुनर्निर्माण करवाने की मांग की थी। मैंने संजय नोनिया व इलाके के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वह यज्ञशाला के जल्द से जल्द पुनर्निर्माण की व्यवस्था करेंगे। मैंने पार्षद संजय नोनिया को लिखित रूप से यज्ञशाला बनाने में आने वाली पूरी खर्च का एस्टीमेट निगम में जमा करवाने का आदेश भी दिया था, जिस आदेश का पालन करते हुए संजय नोनिया ने यज्ञशाला के पुनर्निर्माण में होने वाली पूरी खर्च का विवरण लिखित रूप से निगम में जमा भी करवाया था। जिसके बाद मेयर विधान उपाध्याय ने आवेदन को गंभीरता से लेते हुए यज्ञशाला के पुनर्निर्माण में होने वाली खर्च को निगम के अन्य अधिकारियों के बीच रख यज्ञशाला के लिए एक फंड राशि को पास कर दिया, जो राशि करीब 28 लाख की है। जिस राशि से यज्ञशाला का बुधवार को मेयर विधान उपाध्याय ने खुद अपने हाथों से नींव भी रखा, साथ ही खुद को इस धार्मिक कार्य के लिए गौरवान्वित भी माना। वही मौके पर मौजूद तृणमूल नेता रोहित नोनिया ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। पर यज्ञशाला मतलब होने जा रहा है, जो हम लोग को आज 100 साल से भी ज़्यादा यज्ञशाला हो गया है, बहुत ही पुराना था, जर्जर हो गया था। और हमारे कमेटी जो मतलब यज्ञशाला के जो कमेटी हैं उतना फंड नहीं था, जिस कारण से नहीं बना पा रहे थे। हमारे बुजुर्ग बाप दादा हमारे पिताजी यहाँ कॉलेज में रिटायरमेंट भी हो गए। हमारे ईसीएल की तरफ से भी कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिला जो यज्ञशाला को बना पाएँ। मेयर साहब को नज़र पड़ा, यज्ञशाला में जो आए थे देवनूरी क्लब में किसी एक दिन प्रोग्राम में आए थे, कमल वितरण का प्रोग्राम था, ब्लड डोनेशन कैंप था। उस दिन मेयर साहब को हमारे कमेटी के माध्यम से हमारे संजय नोनिया काउंसलर के प्रयास से सभी को आकर दिखाएं कि दादा ऐसा बात है, ये यज्ञशाला है। साल भर में हर एक साल अखंड हरि कीर्तन होता है 7 दिन का, और उसका विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम हर एक प्रत्येक महीना कुछ न कुछ होते ही रहता है। आसपास में यहाँ पर जो हमारे एक तो क्लब हमारे कॉर्पोरेशन भी बना हुआ है, बनाया है, जो यहाँ हम लोग को बहुत ही दिक्कत था। हमारा कोलिनी इलाका है, बहुत ही गरीब तबके है, तो यहाँ पर ना हम लोग को मैरिज हॉल था ना कुछ था। तो आज उसी के मतलब सिलसिले में एक तो हम लोग का क्लब भी मिला और एक तो हम लोग का हरिबोल मंदिर भी मिला, जिसको बोलते हैं यज्ञशाला, जो कि आज हम लोग का किसी भी कर कुटुंब आता है या रहने के लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं था। तो आज हमारे मेयर साहब को, हमारे ममता जी को, हमारे अभिषेक बनर्जी को कोटि कोटि प्रणाम। जितना भी हम लोग तारीफ करें ममता जी को, अभिषेक बनर्जी को या हमारे विधान उपाध्याय को कम है। हमारे संजय बाबू शासन में बहुत योगदान है, जो मेयर साहब को साथ में रख करके ये कार्यक्रम को आज शुरुआत किए हैं। ये हमारा 28 लाख का बजट से पास हुआ है। कुल्टी विधानसभा में है, कुल्टी गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे चीज़ बना रहे हैं, खेला करवा रहे हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि कुल्टी विधानसभा में जब भी चुनाव आता है तो तृणमूल हार जाता है। देखिए, कुल्टी विधानसभा में पहले हम उतना एक्टिव नहीं थे। जब से हम सोशल वर्कर में जुड़े हैं, माँ माटी मानुष के साथ में हम कर्मी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जो अभी हमको पब्लिक का भाषा से समझ में आ रहा है, जो बात विचार से समझ में आ रहा है, एक दूसरे से व्यक्तिगत हम रिलेशन मिल रहे हैं, या खेला धूला के माध्यम से हो, ब्लड डोनेशन के माध्यम से हो, या हरि बोल कीर्तन के माध्यम से हो, या ईद बकरीद के माध्यम से हो, हम सभी हर एक धर्म जाति से मिल रहे हैं। हर एक
प्रोग्राम में भी मिल रहे हैं। इसका लेकर के इस मौके पर तृणमूल पार्षद संजय नोनिया, तृणमूल पार्षद शिवा बावरी, तृणमूल नेता सह समाज सेवी रोहित नोनिया, विनोद साव, क्लब सेक्रेटरी धर्मवीर नोनिया, क्लब उपाध्यक्ष संजय नोनिया, मनोज प्रसाद, सुनील रुद्र भारती व तृणमूल अल्पसंख्यक संघ के नेता मोहम्मद खुर्शीद आलम, तृणमूल महिला नेत्री अनीता सिंह, जयश्री बावरी, पुष्पा बावरी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। এটা যজ্ঞকুণ্ড, এখানে যজ্ঞ হয়, পুজো আর্চা হয়। তো আমরা গত 6-7 মাস আগে এসেছিলাম এখানে, আমাদের এখানকার কাউন্সিলর সঞ্জয় নুনিয়ার ডাকে এখানে একটা বস্ত্র বিতরণ বা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কিছু হয়েছিল। তো তখন এসেছিলাম, তখনই আমাকে এখানকার যিনি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আমাদের রোহিত নুনিয়া ছিলেন এবং এনারা আমাকে দেখিয়েছিলেন জায়গাটাকে এখানে মানে যজ্ঞকুণ্ড করার জন্য। তো আমরা তখনই সাথে সাথে আমরা কাউন্সিলরকে বলেছিলাম ওটা জমা দাও, আমরা দেখে নিচ্ছি। তো এত তাড়াতাড়ি যে আমরা করে দিতে পারবো সেটা আমার পক্ষেও মানে আমিও নিজে জানি না, এখানে উদ্বোধন করতে এসে জানলাম যে এটা উদ্বোধন আছে। তো খুব খুশি হয়েছি এবং এটা আমরা করতে পেরে আমাদের নিজেদের ভালো লাগছে। প্রায় 28 লক্ষ টাকা বাজেট এটার খরচা হবে এটাতে, এবং এটা যাতে সুন্দরভাবে হয় এবং এটা কাউন্সিলর এবং এখানকার লোকাল আমাদের যারা মন্দির কমিটি রয়েছে তারা দেখে নেবে এটা ঠিক করে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बुधवार को आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यहाँ कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धा में हिस्सा लिया। यहाँ इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घटक, आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रजिस्टर गर्ल्स कॉलेज के विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राएं उपस्थित थे। इस संदर्भ में अमरनाथ चैटर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। গার্লস কলেজে আজকে কি প্রোগ্রাম? গার্লস কলেজ আজকে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল গার্লস কলেজের মেয়েদের নিয়ে। সেখানে প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘটক মহাশয় ছিলেন, সেখানে উপাচার্য এসেছিলেন, রেজিস্ট্রার এসেছিলেন এবং গার্লস কলেজের প্রফেসর এবং মেয়েরা সবাই ছিলেন। বিবি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, অন্যান্য এনসিসির তরফে গার্লস কলেজের যে টিম আছে তাদের মাধ্যমে সুন্দরভাবে এটাকে কোর্সটাকে আরম্ভ করা হলো এবং প্রথমে পতাকা উত্তোলনের মধ্যেখান দিয়ে পরবর্তীকালে শান্তির বাতাবরণ গড়ার জন্য এবং সাদা পায়রা উড়িয়ে সেই ব্যবস্থাটা করা হলো এবং মেমেন্টো দিয়ে তাকে সংবর্ধিত করবেন আমাদের স্পোর্টস কোঅর্ডিনেটর ডক্টর বীরু রজক মহাশয়। আমরা বীরু রজক মহাশয়কে আহ্বান জানাচ্ছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई डरा धमका कर पैसे ले रही है। बिना नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपराध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये और एक खेल है। गिरफ्तारी को लेकर आरोप पत्र नहीं दिया जा रहा है, बिना किसी कसूर के जेल में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं निष्पक्ष चुनाव चाहता हूँ, बंगाल में ही निष्पक्ष चुनाव हो। बंगाल में आकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश जाए, देखिए क्या स्थिति है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा प्रदेश में दंगों की योजना बनाकर मां बहनों का अपमान कर रही है। प्रदेश की माताएं बहनें इससे खुश नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने 10 तारीख को ब्रिगेड में आने का आह्वान किया है। नवजागरण करते भालोबासेन, नव संस्कृति करते भालोबासेन, नव्यता करते भालोबासेन। आमी सबाइके बोलबो दले दले मानुष आसुन और गर्जन करुन। ब्रिगेडेर मयदाने दाड़िए बांगला माथा নত করবে না, বাংলা মাথা নত করবে না, বাংলা মাথা নত করবে না। বাংলা এগিয়ে যাবে,
এবং নানা রকম পরিকল্পনা করে যে প্ল্যান পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের রায় আপনারা দেখেছেন, টাকার বিনিময়, সবটাই তো টাকার বিনিময় হচ্ছে। এ টাকা আসছে কোত্থেকে? আমাদেরও তো প্রশ্ন এটাই। আমরা তো চাই স্টেট ফান্ডিং অফ ইলেকশন। এটা তো আমি লড়াই করছি আজ থেকে 30 বছর ধরে। কেন হবে না? যদি 60-70টা পৃথিবীতে হয়ে থাকে, 60-70টা কান্ট্রিতে, কেন ইলেকশনের সময় লোকের কাছে টাকা নেওয়ার প্রয়োজনটা কি? আর ইলেকশনের নামে ইডি গিয়ে টাকা নিচ্ছে, সিবিআই গিয়ে টাকা নিচ্ছে ভয় দেখিয়ে, এটা আর একটা খেলা। তারপরে এটা কি আইন যে সিজার লিস্ট পর্যন্ত দেবে না, বছরের পর বছর অ্যারেস্ট করে রাখবে? সে জানলো না তার কি অপরাধ, সে নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারবে না। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে আজও কাঁদছে। এর জবাব দেওয়ার জন্য ব্রিগেডে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের গর্জন। আমি সবাইকে আসতে আবেদন জানাচ্ছি, আপনাদেরও সবাইকে আগে জয়েন করতে দিন। তারপর সেন্ট্রাল ফোর্স নির্বাচন ঘোষণার আগেই চলে এলো রাজ্যে। খুব ভালো, খাওয়াবো দাওয়াবো ঘোরাবো, ঠিকই আছে। বাংলার মানুষ আতিথেয়তা ভালোবাসে, কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে যেন অত্যাচার না করে। কারণ বাংলা কিন্তু খুব জাগ্রত, বাংলা কিন্তু মা বোনেরা অत्याचार मेने नेन ना। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।